गुरु नानक जयंती पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मांग की है ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी रखने की मांग की है। कहा 500 साल पहले गुरु नानक जी ईदगाह टेकरी पर आए थे, इसलिए वहां का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखा जाए। तो प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इसकी मांग की है और ईदगाह हिल्स को गुरु नानक टेकरी बनाए जाने की मांग की। तो 500 साल पहले कोई बताए कि ईदगाह में किसका मकान था? 500 साल पहले तो नहीं था। और भारत भ्रमण पर जब गुरु नानक निकले थे तो भोपाल वासियों का परम सौभाग्य है, राजधानी वासियों का, राजा भोज के नगर का परम सौभाग्य है कि गुरु नानक जैसे महापुरुष का जो है भारत भ्रमण के दौरान भोपाल का दर्शन, भोपाल में वो पधारे और भोपाल में उनकी चरण रज भी गिरी है। और इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। ईदगाह बाद में बनी होगी, पहले नहीं बनी। पहले तो गुरु नानक टेकरी थी। सत्य को स्वीकार करो। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संदीप, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मांग की है कि जो हाल ही में ईदगाह हिल्स है उसका नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी किया जाए। जी, तो गुरु नानक जयंती पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मांग की है ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की मांग की है और कहा है कि 500 साल पहले गुरु नानक जी ईदगाह टेकरी पर आए थे, इसलिए यहां पर इसका नाम बदला जाए। हमारे साथ सहयोगी संदीप लाइव बने हुए हैं। संदीप, गुरु नानक टेकरी रखे जाने के लिए उन्होंने मांग की है। हाल ही में जो ईदगाह हिल्स है, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने, क्या कहेंगे आप? बड़ी मांग है संचिता, लेकिन अब दिलचस्प पहलू यही है कि ये मांग पूरी होती है उनकी या नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात कही है, इस बात में कोई शक नहीं कि करीब 500 साल पहले गुरु नानक देव भोपाल दौरे पर आए थे और उन्होंने उस टेकरी पर दौरा किया था। उनके पदचिन्ह भी आज भी वहां पर मौजूद है। लिहाजा आज जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मांग की है, उनका खुले तौर पर उन्होंने कहा है कि गुरु नानक देव यहाँ पर पहुंचे थे और गुरु नानक टेकरी के नाम से ही, उनके नाम से, यानी कि गुरु नानक टेकरी अब नाम होना चाहिए, ना कि ईदगाह हिल्स। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अब इस बात को लेकर के भी यहां पर सियासत होगी। मांग उनकी बड़ी है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ये उनकी मांग पूरी करता है या नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। जी संचिता। संदीप, ये चीज भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा ने बताया कि 500 साल पहले गुरु नानक यहां पर आए थे और 500 साल पहले ईदगाह हिल्स भी ये नाम नहीं था, गुरु नानक टेकरी ही उसका नाम हुआ करता था, लेकिन नाम बदला गया और उसका नाम ईदगाह हिल्स रखा गया। क्या इसके भी इतिहास में कुछ सबूत मिलते हैं? देखिए, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं है। इतिहास के पन्नों में गुरु नानक टेकरी रहा है, पहले भी ईदगाह हिल्स नहीं था इतिहास के पन्नों में। लेकिन समय बदलते गए, उस समय पर जैसे ही राजा महाराजे बदलते गए यहाँ पर, तो उस तरह से यहाँ पर बाद में नामकरण किया गया और फिर ईदगाह हिल्स रख दिया गया। बीच में मुस्लिमों की संख्या भी बढ़ी उस क्षेत्र में और फिर ईदगाह हिल्स नाम ही चलता रहा। लेकिन समय के हिसाब से जिस तरह से अब प्रदेश में शिवराज सरकार है और जिस तरह से प्रदेश में भाजपा हिंदूवादी संगठनों की पुरजोर कोशिश करती है उनको आगे बढ़ाने की, तो उसी कड़ी में यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ये मांग यहाँ पर दोहराई है और उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि गुरु नानक के टेकरी के नाम से इस जगह का नामकरण होना चाहिए, ना कि ईदगाह हिल्स के नाम से, क्योंकि ईदगाह कहीं न कहीं एक धर्म संप्रदाय की बात करता है। लिहाजा इसलिए वहां पर उन्होंने नामकरण की बात कही है। लेकिन अब यही देखना है कि नगर निगम और सरकार आगे क्या करते हैं। जी संदीप, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में दुर्गेश शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, रामेश्वर शर्मा ने मांग की है कि ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखा जाए, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सिर्फ देश में गुमराह करने का काम करती है, उसके बाद कोई काम ही नहीं है। यदि ईमानदारी से धरातल पर कुछ काम करें तो नाम खुद ब खुद इनका भी हो जाएगा। पर रामेश्वर शर्मा जी एक भी उदाहरण नहीं दे सकते पूरे भोपाल में। लगातार विधायक हैं और साथ में आज प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी विराजमान हैं।
कोई एक आध उदाहरण तो दें कि अपने विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने काम क्या किया है। दुर्गेश जी, उन्होंने बात रखी है अपनी कि यहाँ पर 500 साल पहले गुरु नानक टेकरी ही उसका नाम हुआ करता था और आज भी वहां पर पद चिन्ह मौजूद है, ऐसा उनका कहना है। अच्छी बात है, गुरु नानक देव सबके गुरु हैं, ईश्वर के हमारे ऊपर आशीष रखने वाले हमारे गुरु रहे हैं। हम आज उनका प्रकाश पर्व मना रहे हैं और सबको मेरी शुभकामनाएं भी। और कोई बुराई नहीं है, गुरु नानक देव जी का नाम कहीं पे यदि किसी नाम से उस स्थान को या किसी जगह को उनके नाम से सुशोभित किया जाए, अच्छी बात रहेगी। पर ये केवल और केवल नाम की राजनीति करना और नाम पर ही राजनीति करना उचित नहीं है। काम करें, धरातल पे कुछ काम करें। आज पूरा देश जल रहा है, आज पूरा सिख समाज जो है या पूरा देश का सारा किसान जो है। दुर्गेश जी, हमारे साथ भाजपा नेता चेतन सिंह जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चेतन जी, मांग की गई है आपकी ही पार्टी की ओर से कि ईदगाह हिल्स का नाम बदला जाए और उसे अब गुरु नानक टेकरी रखा जाए, तो क्या सिर्फ ये मांग की ही सियासत है, नाम की ही सियासत है? सारे मुश्किल आते हैं, पहले कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो ये इस तरह के चाल चरित्र चेहरे वाले लोगों को जवाब देना उचित नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आज गुरु नानक जी की जयंती है, उनके चरणों में सादर नमन है, उनकी कृपा चेतन जी, आपको नहीं लगता कि एक यहाँ पर इस बात से एक विशेष समुदाय का विरोध भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ सकता है? जिस तरीके से ये 500 साल तक एक ही नाम रहा, ईदगाह हिल्स रहा, लेकिन उसके बाद अचानक से इसका नाम बदला जाएगा, गुरु नानक टेकरी रखा जाएगा। ये तो परेशानी क्या है भाई, वो इस देश के धर्म गुरु हैं, एक सिख संप्रदाय के पोषक रहे हैं। अगर उनके नाम पर अगर ईदगाह टेकरी का नाम आता है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? दुर्गेश जी, समर्थन करते हैं इस बात का? समर्थन और बेसमर्थन की बात ही नहीं है, सोच विकृत है। जिस तरीके चेतन जी बोल रहे हैं, इनका किस बात का जवाब दें, किसका नहीं दें। इनकी सोच, जब समाज को मुखरता के साथ में समाज के सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत नहीं है, तो इनसे क्या बात करी जाए या इनकी किस बात का जवाब दिया जाए। मैंने तो कहा ना, काम करो भैया, नाम तो खुद ब खुद आपका भी होगा, पर काम तो कर नहीं रहे। आज मध्य प्रदेश के अंदर माचिस न मिलने पर एक व्यक्ति जो दलित व्यक्ति था उसकी हत्या कर दी जाती है। काम करो भैया, लोगों के समाज में रहने के लिए एक अच्छा समाज बनाओ, जो गुरु नानक जी ने हमको मार्ग दिखाया था। सबको एक रूपता, एक समानता के साथ साथ लेके चलो, सबको साथ में बैठ के भोजन करो, सबको साथ में भोजन कराओ। नहीं, पर ये क्या करेंगे कि वो घोड़ी पे क्यों चढ़ा, वहां पर उसको रुकवा दिया। ये हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, ये सुवासरा की घटना है, आजकल की घटना है। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप भी लगातार लाइव बने हुए हैं। संदीप, एक बात इस दौरान एक सामने निकल कर आई है कि काम कीजिए, नाम में क्या रखा है, क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी इस बात में कोई शक नहीं कि काम भी कर रही है। भाजपा की यानी कि सरकार, शिवराज सरकार काम कर रही है और काम अगर नहीं कर रही होती तो जो उपचुनाव हुए प्रदेश के 28 सीटों में, तो उसमें 19 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। तो काम तो भाजपा ने किया है, अगर नहीं करती तो जनता कहीं न कहीं निगलेक्ट कर देती। रही अब यहाँ पर नामकरण की बात, तो नामकरण की अगर जिस तरह से बात हुई तो मांग करना काम है, क्योंकि रामेश्वर शर्मा भी भोपाल से प्रतिनिधि माने जाते हैं, भोपाल से विधायक हैं, तो इसलिए मांग करना उनका काम है। सरकार उनकी मांग पूरी करे या न करे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने मांग रखी है। ऐसा है नहीं कि नामकरण हो चुका है, फिलहाल उन्होंने नामकरण की मांग की है और ये कहा है कि गुरु नानक टेकरी के नाम से पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल संदीप, ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर सियासत गरमाती है या फिर इसका वाकई में नामकरण किया जाता है, नाम बदलकर ईदगाह हिल्स का गुरु नानक टेकरी किया जाता है या नहीं, ये तो फिर फिलहाल यहाँ पर वक्त बताएगा। लेकिन इस बात पर कहीं ना कहीं अब सियासत जरूर शुरू हो चुकी है।